अभी आज हैदराबाद में जो है तकरीबन 250 पैसेंजर्स पूरे तेलंगाना स्टेट के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के ये उम्रे को जाने के लिए सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट SV755 हैदराबाद जिद्दा बुक किए थे और तकरीबन 6 बजे इनकी रिपोर्टिंग टाइम थी और फ़्लाइट के टाइमिंग थे 10:40 को। 10:40 से लेके अभी तक भी अब तकरीबन 7:45 हो रहे हैं। हैदराबाद पे एयरपोर्ट पे RGI राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 250 पैसेंजर जो है वहाँ पर स्टैंडर्ड है और सऊदी एयरलाइंस का पूरा स्टाफ की इतनी बदतमीज़ी है। पूरा तकरीबन एजेड पैसेंजर्स है, शुगर BP पेशेंट है, ना उनको कोई पानी पूछ रहा, ना उनको कोई उनके लिए कोई रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं। पहले तो बोले फ़्लाइट डिले है 3 बजे तक यही बोले कि डिले है। 3 बजे ये बोल रहे हैं कि अब आप लोग घरों को चले जाइए। अभी तक कुछ नहीं मालूम कि हो सकता है कि कल फ़्लाइट देते आपको या नहीं तो 1 वीक के बाद में आपका जो भी है देखेंगे बोलकर। आप बताइए कि इतनी ज़िम्मेदार सऊदी एयरलाइंस जो है बहुत ज़िम्मेदार है, लेकिन इस कदर जो लापरवाही की जा रही है RGI राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, यहाँ पर इनके जो कमर्शियल मैनेजर है, यहाँ पर उनके जो भी लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अगर फ़्लाइट डिले है, कुछ वेदर की वजह से फ़्लाइट डिले है बोल रही, तो आपका काम है कि आप पैसेंजरों को इमीडिएट आप लंच सप्लाई करना। आपका काम है कि पैसेंजरों को आप इमीडिएट करीब की कोई होटल में शिफ्ट करना। कुछ नहीं क्या नहीं, एहराम बने हुए हैं पूरे लोग, अल्लाह के घर को जा रहे हैं, कम से कम उसका तो ख्याल रहना चाहिए। मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं और मैं चाहूँगा कि पैसेंजर्स करीब के पुलिस स्टेशन में जाइए, RGI पुलिस स्टेशन में सऊदी एयरलाइंस के जितने स्टाफ है उनके ख़िलाफ़ में कंप्लेंट करिए। इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए इनको, और इमीडिएटली जो नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट है यानी कल सुबह की फ़्लाइट में सारे 250 पैसेंजर्स को इनको देना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर हैदराबाद में जहाँ पर भी सऊदी एयरलाइंस की ऑफिस है, या तो यहाँ पर या तो जो जहाँ पर हो सकते हैं हम इनके खिलाफ़ में एहतजाज करेंगे। बहुत परेशान है, कंटिन्यू वीडियोस आ रही मेरे को, कंटिन्यू वीडियोस आ रही, बदतमीजी की इंतहा कर दे रही। पूरे मिलके एक ज़ईफ़ कोई बेचारे हैं उन्होंने गड़बड़ करे तो उनके आंख पे आके कोई जवान पोट्टे उनके आंख पे आ जा रहे हैं वहाँ पर। ये है क्या बताइए आप, सऊदी एयरलाइंस का तरीका ये है? फ़्लाइट डिले तो हर एयरलाइंस का होता है, लेकिन पैसेंजरों से बदतमीजी कर रही। शुगर पेशेंट है, BP पेशेंट है, थायराइड पेशेंट्स है वहाँ पर, उनके पास एहराम बनने के बाद में दवा तेरी इसकी सख्ती से निंदा करती है। फ़्लाइट का डिले होना अलग चीज़ है, लेकिन जो फ़्लाइट का जो मैनेजमेंट, जो वहाँ पर जो स्टाफ है RGI पे सऊदी एयरलाइंस का स्टाफ के ख़िलाफ़ में क्रिमिनल केसेस बुक करना चाहिए। सऊदी एयरलाइंस के ज़िम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि इनको फौरी सस्पेंड करो, इन लोगों के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। हम ABCD भी नहीं आता, आप लोग करके देना 10 हम लोग लंगड़े लूले के वैसे। सऊदी एयरलाइंस, आपका नाम? यूसुफ है मेरा नाम। छोड़ दो, आईडी के लिए अलाउ नहीं है इसको। ये सऊदी की एयरलाइन आज उम्रा जाने का हमारा ग्रुप था, तकरीबन 200 से 250 लोग, यहाँ 400 लोग है सर, 400 लोग है। एंड दिस गाय इज आस्किंग अस टू गो बैक because the flight is not available today. सब लोग इहराम में हैं and everybody is on ihram. तो ये पोजीशन में आप एक स्टेटमेंट दो, क्या जा सकते बाहर? आपका नाम? यूसुफ है मेरा यूसुफ भाई, आप एक स्टेटमेंट दीजिए। ही इज फ्रॉम सऊदी एयरलाइंस जी। सो आप कोई दूसरी फ्लाइट अरेंज नहीं करवा सकते यहाँ से? बिकॉज यू पीपल आर मैनेजिंग, राइट? अभी की जो फ्लाइट है ना भाई वो टेक्निकल है। तो हाउ कैन वी गो बैक? एक सेकंड, फ्लाइट अरेंज होगी ना तो कल ही होगा। सुनिए आप सब 10 बात एवरी स्टाफ इज आपको इस्लाम के बारे में मालूम है? बिल्कुल मालूम है जरूर। आपका भी नाम यूसुफ है जी। तो जब हम एहराम पहन के घर से बाहर निकलते तो हम बाहर नहीं जा सकते, हम वहीं जाना है हमको। आप कुछ भी करिए, हम भी नहीं चाहते। एवरीवन इज इन एहराम। कल का स्टेटस होटल ताज कृष्णा पार्क है, 5 स्टार। ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये हमको नहीं चाहिए हैदराबाद का। यहाँ पर चाहिए मॉर्निंग 6 o'clock से बच्चे है, यहाँ खाना पर बूढ़े पीना और हमको बच्चे नहीं होना पूरे है, अवेलेबल है। लेडीज वापस जाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। दे रहे खाने में मालूम, सैंडविच दे रहे नहीं, हम लोग साहब हमारे को यहाँ पे
फ्लैट भी आज वो होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए मेन। पेमेंट लेके जैसे आप आप कुछ बोले थे, हमारे एजेंट के बारे में कुछ बोले थे, आप बोलिए, आप क्या करना चाह रहे हैं आप? एजेंट एक्सटेंड करा दो बस। नहीं, एक मिनट जाने का है। मेरे को एक अल्टरनेट फ्लाइट चाहिए हमारे लिए। हमारे पास 10 लोग नहीं है यहाँ पे, 400 के 400 लोग हैं यहाँ पे। 400 के 400 आप लिख के देंगे, हम लिख के देंगे आपके एयरलाइन को, लिख देंगे कि हमारे को अच्छी तारीख में हमको उम्रा जाने का है, सऊदी जिद्दा जाने का है। हमारे पूरे ट्रैवल्स पूरे बुक हो गए यहाँ पे। आप अल्टरनेट आरटीसी वाले की बस खराब हुई तो ना बाजू की बस उठाकर भी जाता सर, आप मेरे को एक ही, अगर मैं वही तो बताऊँ, सऊदी से फ्लाइट आना वैसे भी आसान नहीं है। मैं सऊदी के नहीं चाहिए भाई, किसी जैसे नहीं, एक दिन डिले के लिए भी किसी के कुछ प्लान्स रहते। जी, बिल्कुल। एक दिन के लिए किसी को आना रहता, किसी को जाना रहता, तो उस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर देते। पेशेंट रुकता है, एक दिन ऑक्सीजन लिए कल वहाँ पर आप वहाँ पर आओ, और आपकी हॉस्पिटैलिटी, आपकी सर्विस बेकार है। सिंस मॉर्निंग कुछ प्रोवाइड नहीं करे आप लोग। ये एक चीज है, डिले करते गए, पुल बना रहे खाली। मैनेजर 1-1.5 घंटे से मैनेजर आ रहा, अभी तक मैनेजर नहीं आया था, आप ही मैनेजर है 1.5 घंटे से। तो एक ही मैनेजर रहता है, बोले 2 शिफ्ट का मैनेजर्स नहीं रहते यहाँ पर। 12:15 को निकला मैं। क्या बात कर रहे हैं भैया, कौन सा सीसीटीवी देख लेंगे? अरे 5 बजे से बैठे हुआ हूँ भाई, कोई भी नहीं दिखा यहाँ पे। 12 बजे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर ये जो है ना, ये आभा वाले मदीना वालों को, अब्दुल रहीम, इन लोगों को मैं खुद द स्टेशन मास्टर इज अब्दुल रहीम। कहाँ है साहब वो? Abdul Rahim, can you tell me where is Abdul Rahim? he is on other flight, he will come join you shortly. When? No. After this day or tomorrow? आधे घंटे में आता बंदा। आप भी चाहने 2 घंटे लगाए, आप आने 2 घंटे लगाए। यूसुफ भाई, मैं पूरा नको चाहिए भाई। हमारे सबसे गुजारिश ये है कि मैं अल्टरनेट फ्लाइट अरेंज कर दिए प्लीज।